गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरा नाम मनीषा सिंह है और आज मैं आपका हिंदी का क्लास लेने वाली हूँ। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 2 के में दिए गए पाठ 1 का साखी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम कबीर की साखियों का अध्ययन करते हैं। साखी कबीर की ये साखी जो है कबीर दास जी की रचना है। उनके साखी के बारे में आगे पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको साखी के बारे में बताना चाहूंगी। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी। साक्षी आपको पता ही होगा, साक्षी मीन्स होता है साक्ष, गवाह। तो पहला पॉइंट है साखी का अर्थ साक्षी है। ये आपका पहला पॉइंट है। साखी का अर्थ है साक्षी। साक्षी में साक्ष, गवाह, प्रूफ। तो ये आपका इसका मीनिंग पता चल गया। अभी साखी के बारे में दूसरा पॉइंट क्या है। साखी में कबीर दास जी ने समाज के अंदर जो बुराइयां हैं और धार्मिक आडंबर हैं उनकी आलोचना की है, कड़ी आलोचना की है अपने साखी रचना में। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, साखी में कबीर दास जी सामाजिक का अर्थ आपको पता ही होगा, सोसाइटी की जो भी नेगेटिविटी होती है उसकी इन्होंने कड़ी आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है। वह धार्मिक आडंबरों की आलोचना की है। ये आपका साखी के बारे में दूसरा पॉइंट हो गया। ये आपको जानना जरूरी है कि साखी में है क्या, तभी आप अच्छे से साखी की, कबीरदास की साखियों का अच्छे से व्याख्या वर्णन कर सकते हैं। तो आप समझ जाइए कबीरदास जी की साखियां 8 हैं। इस टोटल 8 साखियां हैं। उसमें उन्होंने समाज से ही रिलेटेड सारे बातें बताई हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कबीरदास जी अनएजुकेटेड थे, अनपढ़ थे। उनकी सारी रचनाएं, उनके सारे काव्य मौखिक थे। मौखिक मीन्स ओरल थे, वो सिर्फ बोलते थे। बाद में उनके फॉलोअर, उनके शिष्य, उनके अनुयायी उसको लिखित रूप प्रदान करते हैं। तो ये आपको जानना होगा कि साखी कबीरदास जी की मौखिक मीन्स ओरल, मौखिक रचना है। चूंकि वो अनपढ़ थे इसलिए वो लिख नहीं सकते थे, इसलिए उनकी रचनाएं मौखिक रही हैं। रचना है। बाद में उनके शिष्यों ने, जो भी उनके फॉलोवर थे, उनके शिष्यों ने इसे लिखित रूप प्रदान किया है। लिखित
रूप प्रदान किया है। कबीरदास जी की मुख्य 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रामायणी, जो उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई है। लेकिन आपके पुस्तक में सिर्फ साखी के बारे में ही बताया गया है, तो हम साखी का ही आज सिर्फ अध्ययन करेंगे। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा कि साखी किस भाषा में लिखी गई है। वैसे तो साखी जब आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो हिंदी में लगेगा, बट अगर कोई पूछे कि साखी किस भाषा में लिखी गई है तो लिखेंगे हम साखी सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी इसको बोलते हैं। खिचड़ी भाषा में है। सदुक्कड़ी का मीनिंग आपको बताती हूँ। सदुक्कड़ी वो भाषा होती है जो साधु संत समाज लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं उस भाषा की, इसलिए इसको सदुक्कड़ी भाषा है। क्योंकि कबीरदास जी, संत कबीरदास जी वो साधु थे, संत थे, इसलिए वो उनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। और पंचमेल खिचड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हिंदी में जितनी भी बोलियां हैं उन्होंने सभी बोलियों का प्रयोग किया। हिंदी में अवधी है, ब्रजी है, मैथिली है, भोजपुरी है, उन्होंने सारी बोलियों का प्रयोग अपने रचनाओं में किया है। इसलिए कबीरदास की साखी की भाषा जो है वो सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। ये 4 पॉइंट है जो आपको पहले साखी के बारे में जानना था। अब हम कबीरदास जी की पहली साखी का वर्णन करेंगे। यहाँ पहली साखी क्या है कबीरदास जी की? पहली साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ये कबीरदास जी की पहली साखी है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो मैं यहाँ लिखती हूं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। अपना तन शीतल करें, शीतल करें औरन को सुख होय। ये आपकी पहली साखी है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ठीक है, अब इसका हम मीनिंग समझने, अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। ऐसी बानी, बानी का यह मतलब है वाणी। वाणी आपको पता ही होगा, बोली, वॉइस। तो ऐसी भाषा, ऐसी वाणी, यहां भाषा भी लिख सकते हैं। भाषा बोलिए, बोलिए मन का आपा। आपा मीन्स होता है अहंकार, अहम, ईगो। अब इसको बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अहम।
अहंकार। अहंकार, ठीक है। आपा मीन्स अहम, अहंकार इंग्लिश में यूगो बोलते हैं। आपा खोई, खोई मीन्स होता है त्याग करना, त्याग करना। इट मीन्स छोड़ देना, अपने मन के अहंकार को त्याग देना है, छोड़ना है, ऐसा कबीरदास जी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन में क्या है, अपना तन शीतल करें। तन आपको पता ही होगा, तन, तन मीन्स होता है शरीर। शीतल, शीतल का यहाँ दूसरा मीनिंग दिए हुए हैं, शीतल। शीतल, शीतल मीन्स होता है ठंडा। शीतल, ठंडा। कबीरदास जी का यहाँ शीतल से तात्पर्य है कि अच्छा, अच्छा से उनका तात्पर्य है। तो हम अच्छा भी यहाँ लिखेंगे, करें, करना। करें मीन्स करना। औरन को सुख होई, औरन मीन्स हो यहाँ होता है दूसरा पर्सन, जो हमारे साथ लोग रहते हैं, अदर पर्सन, उनके बारे में बताया गया है। औरन मीन्स दूसरों, दूसरों को सुख होई। सुख मीन्स आप जानते ही हैं, हैप्पी, सुख। होई, होई मीन्स होता है होना। तो ये आपका इस साखी का ये वर्ड मीनिंग हो गया, जिसको आपको समझना है, लिखना है। अब हम इस साखी का व्याख्या करेंगे, जो आपको एग्जाम में आता है, जैसे लिखने के लिए आपको एग्जाम में बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको कॉपी में क्या लिखना पड़ेगा, व्याख्या करने से पहले इस साखी का प्रसंग, प्रसंग इंट्रोडक्शन। प्रसंग में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के साखी नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि संत कबीरदास जी हैं। ये इतना हमें प्रसंग में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, साखी नामक पाठ से लिया गया है, ये हुआ। और इसके बाद लिखेंगे, इसके कवि, इसके कवि संत कबीरदास दास जी हैं। ये इतना आपको कबीरदास की सभी 8 साखियों में, प्रसंग में, इंट्रोडक्शन में यही लिखना है। प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ पुस्तक स्पर्श भाग 2 के साखी नामक पाठ से लिया गया है, इसके कवि संत कबीरदास जी हैं। अब थोड़ा सा एक लाइन हम इस साखी के बारे में भी लिखेंगे। इसमें
इसमें कवि ने मीठी वाणी बोलने की बात कही है। ये हो गया आपका प्रश्न यहाँ तक का, और ये एक लाइन इस साखी के बारे में है। अब इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या मीन्स होता है वर्णन करना। तो हम लाइन बाय लाइन इस साखी का वर्णन करेंगे। पहली लाइन क्या है? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कबीरदास जी इस काव्य में कहते हैं कि इतना आपको लाइन लिखना पड़ेगा। कबीरदास जी इस काव्य में कहते हैं कि, स्टार्टिंग लाइन है, उसके बाद हमें अपने, क्योंकि ये साखी हमारे लिए है तो हम अपने आप को इसमें ऐड करेंगे। हमें अपने मन का आपा खोए, हमें अपने मन के अहंकार को खोई, त्याग कर। मैंने वर्ड मीनिंग आपको बताया था, तो यहां हम ऐड करेंगे अहंकार को त्याग कर फर्स्ट लाइन में ऐसी बानी बोलिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये फर्स्ट लाइन का वर्णन हो गया। अभी ये मीठी वाणी बोलने से क्या होगा, वो दूसरे लाइन में कबीरदास जी बोलते हैं। जिससे क्या होगा? जिससे अपना तन शीतल करें मीन्स अच्छा होगा। जिससे मीठी वाणी बोलने से क्या होगा? जिससे अपना तन का यहां मीनिंग है तन और मन दोनों साथ में। तन मन स्वस्थ, अच्छा, शीतल, स्वस्थ यहां लिखेंगे, स्वस्थ हो। और नेक्स्ट लास्ट पद में आएंगे हम, औरन को सुख होई। औरन मीन्स दूसरों को, और दूसरों को हमारी भाषा से कोई कष्ट, दुख, कोई कष्ट ना पहुंचे। अर्थात, अब ये लास्ट लाइन को हम लिखेंगे, अर्थात दूसरों को भी हमारी भाषा
हमारी भाषा से सुख प्राप्त हो। कबीरदास जी यही बोलते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलना चाहिए जो जिससे दूसरों को भी सुख प्राप्त हो और हम भी सुखी रहें। ये आपका इस साखी का ये वर्णन हो गया। आपको होपफुली समझ में आया होगा। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना, आप नोट कर लिए होंगे तो मैं ये प्रश्न इरेज कर दे रही हूँ। विशेष क्योंकि आप 10th क्लास में हैं तो आपको थोड़ा सा एडवांस रहना पड़ेगा। विशेष भी लिखने से क्या होता है, एग्जाम में अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। विशेष के लिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही साखी का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसको हम यहाँ विशेष में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साखी की भाषा सधुक्कड़ी व पंचमेल खिचड़ी है, ये लिखेंगे। और एक और चीज, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं विशेष में, कि इसमें कबीरदास जी हमें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ हमें शिक्षा दे रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो इसलिए ये काव्य। दूसरा पॉइंट हो गया, ये काव्य ज्ञानाश्रयी धारा की है। ज्ञानाश्रयी धारा की है। ये 10th क्लास में आप इस तरह से अगर एग्जाम में आप विशेष डालेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि आपको इस साखी के बारे में डीप नॉलेज है। ज्ञानेश्वरी धारा इसलिए क्योंकि देखिए निर्गुण शाखा में 2 धाराएं होती हैं, ज्ञानेश्वरी धारा और प्रेमाश्रयी धारा। ज्ञानेश्वरी धारा में हम देखते हैं कि कवि जो है कुछ शिक्षा देता है लोगों को, इसलिए ज्ञानेश्वरी धारा है। तो ये आपका आज का क्लास रहा साखी के ऊपर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं। ओके, थैंक यू।